दोस्तों नमस्कार। पनगोत्रा कंसेप्ट में आपका स्वागत है और मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। दोस्तों, संसदीय चुनावों का दौर गहमा गहमी में है। सभाएं हो रही हैं, पूरे जोर शोर में प्रचार है। इलेक्शन नहीं है, जंग है, जंग। तो इस सिलसिले में पिछले एपिसोड में मैंने जो चर्चा आपसे की थी वो उधमपुर पार्लियामानी हलके की थी। तो इस हलके में दो उम्मीदवारों का मुकाबला कड़ा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और चौधरी लाल सिंह जी। दोनों में कड़ा मुकाबला है। तो पिछले चर्चा में मैंने बात की थी कि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतते हैं तो उसके प्रमुख कारक क्या होंगे, और अगर चौधरी लाल सिंह जीतते हैं तो उसके प्रमुख कारक क्या होंगे। तो इस बार की चर्चा में मैं जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हार की बात कर रहा हूं। एक को जीतना है, एक को हारना है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन इस बार फोकस हार पर है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हारते हैं तो क्यों हारते हैं, और अगर चौधरी लाल सिंह जी हारते हैं तो क्यों हारते हैं, आज ये चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हारते हैं तो क्यों हारते हैं, तो उसका जो एक कारण जो है कि जनसंपर्क होता है नेताओं का जनता के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपना जो हलका होता है वहाँ की जनता के साथ। तो मेरा जो अपना अनुमान है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो जनसंपर्क है वो लाल सिंह जी के मुकाबले ज़रा कमज़ोर है। जनसंपर्क तो उनका भी है। जनसंपर्क को अगर मैं देखूं तो एक सतही जनसंपर्क होता है जो चुनावों के वक्त ही होता है, और एक आत्मीय जनसंपर्क होता है जो हमेशा होता है। तो लाल सिंह जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आगे हैं, उनका जो जनता के साथ संपर्क है वो आत्मीय है। हमारा खानदान, हमारा परिवार आपके लिए हर सुबह, हर शाम, हर रात हाजिर है। ये नहीं कि जब वो चुनाव में है तो संपर्क रखेंगे, वो वैसे भी लोगों के साथ अच्छा आत्मीय संपर्क रखते हैं। तो ये एक कारण होगा। दूसरा कारण होगा सरकारी नौकरियों में गिरावट। तो हमारे राज्य में सरकारी नौकरियां जो है उनमें काफ़ी गिरावट पिछले सालों देखी गई थी। हालांकि अब चुनाव है और हमारा जो एलजी प्रशासन है वो सरकारी नौकरी इस मुद्दे को स्पीड अप कर रहा है, इसमें थोड़ी तेज़ी ला रहा है। लेकिन क्योंकि वक्त चुनाव का है तो इससे जनता मुतमईन नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती। तो काफ़ी जो है वो रोज़गार में, सरकारी नौकरियों में काफ़ी गिरावट देखी गई। आंकड़े आप देख सकते हैं। तो तीसरा जो कारण है वो है कि खेती लायक कुछ ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, जिसे किसानों ने सालों मेहनत करके आबाद किया था, रोजी रोटी लोग कमा रहे थे। तो जो नए नियम जो हैं उनके तहत काफ़ी भूमि जो है वो लोगों के हाथों से निकल रही है, लोग बेदखल हो रहे हैं, और चौधरी लाल सिंह इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। वो सरकार निकम्मी है जो जमीनें छीने, सारे हाथ उठा के, जो सरकार जमीनें छीने, जो सरकार नौकरियां छीने। तो दूसरी जो बात है वो है कि इंडिया गठबंधन के कारण उधमपुर की जो पार्लियामानी कंस्टिट्यूंसी है उसके अंदर नेका का वोट भी लाल सिंह को जाने की संभावना है, पीडीपी का वोट भी चौधरी लाल सिंह जी को जाने की संभावना है। और दूसरा उनका जो अपना व्यक्तिगत वोट है जिला कठुआ के अंदर खासकर और बाकी उधमपुर में भी, तो उनका व्यक्तिगत वोट बैंक वो तो उनको मिलेगा भी, कांग्रेस का भी मिलेगा
और एक और बात है कि दो नेता जो हैं हमारे, जो काफ़ी प्रभावी नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर मनोहर लाल और हर्षदेव सिंह जी, इन दोनों ने समर्थन का ऐलान किया है। तो इस वजह से उनका जो वोट बैंक है वो भी चौधरी लाल सिंह जी को जाएगा। एक और बात है, ज़मीन और नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा चौधरी लाल सिंह अपनी सभाओं में उठा रहे हैं। तो ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि नौकरियों में गिरावट आई है, ये भी डॉक्टर साहब की हार का कारण हो सकता। अगर वो हारते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो हार जाएंगे, जीत सकते हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो अब दूसरी बात कि अगर चौधरी लाल सिंह हारते हैं तो क्यों हारते हैं। तो अगर चौधरी लाल सिंह हारते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वो हार जाएंगे, जीत सकते हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो कैसे हारते हैं, क्यों हारते हैं, क्या कारण होंगे। तो उसका यह है कि देशव्यापी मोदी साहब का देशव्यापी प्रभाव, मोदी साहब का देशव्यापी जो प्रभाव है, प्रधानमंत्री हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में उनका प्रभाव नहीं है। बाकायदा मोदी साहब का देशव्यापी प्रभाव है और इस प्रभाव का जो असर है वो चौधरी लाल सिंह पर पड़ सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं, हमारे विपक्ष में भी कोई नहीं है, लेकिन ये जनमानस का उत्साह है कि मोदी जी का नाम लेते ही, कठुआ के विकास की बात करते ही, और ये नारी शक्ति भारी संख्या में, ये प्रतीक है उस श्रेय का, उस श्रद्धा का जो इनको मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो ये दोनों बड़े कारण हैं जिनके कारण चौधरी लाल सिंह हार सकते हैं, मोदी फैक्टर। तो दूसरा एक और कारण है चौधरी लाल सिंह जी के हारने का। मतदाता ये सोच सकता है कि लाल सिंह बार बार पार्टियां बदलते हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया और अब फिर कांग्रेस में है। ये मुद्दा है और भाजपा ये मुद्दा उठा सकती है, उठा भी रही है। या वो गल करनी है, वो गल ये है कि पहला गल जिहड़ी करदे है कि जम्मू 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 करदे है, साढ़े लोग किश जुना टिकट नहीं थोई तो पार्टी छड्डी उड़ी, जिसलै टिकट थोई तो पार्टी फड़ ली। इन बिटवीन उन्हें केह् कीता, उन्हें छड़ा जम्मू कीता, डोगरा कीता, डोगरे दा नां लेइयै डोगरें गी बदनाम कीता, डोगरें दा नां लेइयै डोगरें गी खज्जल कीता, और उंदा अपना जेड़ा थो टकाना हा ना इधर दा रहा ना उधर दा रहा, और अज जिसलै परतियै टिकट थोई वापस उत्थे जाइयै जम्मू गी बेचने का काम किया। ये एक कारण हो सकता है चौधरी लाल सिंह जी के हारने का। इसके अलावा उनकी हार के कोई खास कारण दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, आज की मेरी ये चर्चा जो है, पिछली बार मैंने जीत की बात की थी, आज मैं हार की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं दोनों को हरा रहा हूं या दोनों को जिता रहा हूं। एक जीतेगा, एक हारेगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक बैलेंस्ड जो है वो एनालिसिस आप तक पहुंचाया जाए कि अगर वो हारते हैं तो क्यों हारते हैं, अगर वो हारते हैं तो क्यों हारते हैं, ताकि दोनों नेता, थोड़ा सा समय है, अब कुछ दिन बाकी हैं, अगर सुधार ला सकें अपनी हार के कारणों में, अगली बार कोई और मुद्दा लेके के पनगोत्रा फिर आपके सम्मुख हाजिर होगा। और अगर हो सके तो मेरा YouTube प्लेटफार्म पनगोत्रा कंसेप्ट आप सब्सक्राइब करें, और मेरी चर्चा जो है, मेरा एनालिसिस जो है, उस पर आप अपनी राय जरूर देंगे। जय हिंद, नमस्कार। इलेक्शन नहीं है, जंग है।